हेलो फ्रेंड्स, किरण क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। नेट जेआरएफ आज मैं नेट जेआरएफ से संबंधित हिंदी के प्रश्नों को लेकर आप सभी के समक्ष फिर से एक बार उपस्थित हूं, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और प्रश्नों को सॉल्व करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सखी नीर नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। उपर्युक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबद्ध है? मैं यहाँ पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगी, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप लोग सीधे आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपमा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों के साथ सम्मिलित कीजिए। दंडी, भामा, वामन, क्षेमेंद्र, उनको उनके कथनों के साथ सम्मिलित करना है। यह प्रश्न नेट जून 2019 में पूछा जा चुका है, आप लोग देख रहे हैं। चलिए सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका है ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। अगला प्रश्न, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण किस आचार्य का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य मम्मट। अगला प्रश्न, असंगत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ आपको असंगत युग्म का चयन करना है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। या काव्य आत्माभिव्यक्ति है, महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जयशंकर प्रसाद। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लक्षणों को उनके लक्षणकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखेंगे, सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ भी सही युग्म का चयन करना है। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप मठ, सा काव्य घटानुकूल शब्दोपस्थिति। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, काव्य हेतु के संदर्भ में असंगत कथन का चयन कीजिए। काव्य हेतु के संदर्भ में असंगत कथन का चयन कीजिए। रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद किए, सहजा और अवसाधिकी।
ऑप्शन बी, राजशेखर के अनुसार प्रतिभा के दो भेद हैं, कार्यत्री और भावित्री। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंतःकरण की उद्भावित क्रिया को प्रतिभा माना है। और ऑप्शन डी है, आचार्य मंगल ने अभ्यास को मूल काव्य हेतु माना। तो इसका सही आंसर आपको बोलना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, रस के संबंध में कहा गया है, रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिकत्व का समर्थन किया। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भाष्य से ग्रहण किया। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न, किस आचार्य ने रस को ध्वनि के एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में स्थान दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या है, भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या है 48, 49, 50 या 51? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा 51। आचार्य भानुदत्त द्वारा उल्लिखित नए संचारी भाव छल का समर्थन हिंदी के किस आचार्य कवि ने किया? आचार्य भानुदत्त द्वारा उल्लिखित नए संचारी भाव छल का समर्थन हिंदी के किस आचार्य कवि ने किया? देव, चिंतामणि, मतीराम या फिर भिखारी दास? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित रसों को उनके प्रस्तोता आचार्यों से सुमृत कीजिए। विभत्स, शांत, वात्सल्य, भक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। अगला प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव तृष्णा जन्य सुख किस आचार्य ने माना? शांत रस का स्थायी भाव तृष्णा जन्य सुख किस आचार्य ने माना? विश्वनाथ, अभिनवगुप्त, रुद्रट या फिर जगन्नाथ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, अभिनवगुप्त। निम्नलिखित में से कौन से आचार्य वात्सल्य को स्वतंत्र रस नहीं मानते? विश्वनाथ, अभिनवगुप्त, हेमचंद्र या मम्मट? मम्मट। सही आंसर है मम्मट। ये वात्सल्य को स्वतंत्र रस नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न, सर्वोत्कृष्ट व मूल रस को उनसे संबंधित आचार्य के साथ सुमृत करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। निम्नलिखित आचार्यों को उन पर प्रभाव डालने वाले दर्शनों के साथ सुमृत कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन बी। असंगत युग्म का चयन करना है। असंगत युग्म का चयन करना है। भट्टलोलट अनुकार्य रामादि में, श्रीशंकु अनुकर्ता नाटादि में, भट्टनायक प्रेक्षक दर्शक में, अभिनवगुप्त प्रेक्षक दर्शक में। तो यहाँ इसका सही आंसर है असंगत अभिनवगुप्त प्रेक्षक दर्शक में। यह युग्म असंगत है। अगला, निम्नलिखित दोष लक्षणों को उनके आचार्यों से सम्मिलित कीजिए। यहाँ दोष लक्षण है, उनको उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ए का 3 है, बी का 4, सी का 1, डी का 2। सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, भट्टनायक के अनुसार काव्य में 3 व्यापार होते हैं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। दूसरा, भावकत्व से भाव, स्थायी भाव एवं विभावादि साधारणीकृत हो जाते हैं। भोजकत्व से हृदय सत्वगुण से भर अलौकिक अवस्था में चला जाता है। अलौकिक अवस्था में पहुँचे हृदय को साधारणीकरण से रसास्वादन होता है। अलौकिक अवस्था में पहुँचे हृदय को साधारणीकरण से रसास्वादन होता है। सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सहृदय को साधारणीकरण से एक विशिष्ट प्रकार की मानसी एवं साक्षात्कारात्मिका प्रतीति होती है, जिससे काव्य की देश काल आदि विशिष्टताएं और सहृदय के लौकिक बंधन नष्ट हो जाते हैं। यह मत किसका है? भट्टलोलट, श्रीशंकु, भट्टनायक या अभिनवगुप्त? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त के अनुसार काव्य की लक्षणा शक्ति से साधारणीकरण संभव होता है। व्यक्तित्व की विशिष्टताओं से मुक्त स्थायी भाव का साधारणीकरण है, या अस्थायी भाव के साधारणीकरण से विभावादि का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण से काव्य एवं सहृदय की विशिष्टताओं का अंत होता है। सही कूट का चयन करना है। सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन बी 2, 3 और 4 सही है। 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, साधारणीकरण के स्थान पर परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किसने किया? धनंजय, विश्वनाथ, मम्मट या जगन्नाथ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, धनंजय। ऑप्शन ए, धनंजय। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने साधारणीकरण के स्थान पर दोष दर्शन की स्थापना की? किस आचार्य ने साधारणीकरण के स्थान पर दोष दर्शन की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जगन्नाथ। अगला प्रश्न, साधारणीकरण के संदर्भ में नायक की धीरोदत्त आदि अवस्थाओं के चित्रण एवं कवि कर्म के महत्व का उल्लेख कौन से आचार्य करते हैं? अभिनवगुप्त, धनंजय, भट्टनायक या जगन्नाथ?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, धनंजय। अगला प्रश्न, साधारणीकरण के कारण सहृदय का आश्रय से तादात्म्य हो जाता है और वह इस प्रकार देव, महापुरुष आदि विशिष्टों के कार्यों, अनुभूतियों के आस्वादन में समर्थ हो जाता है। यह मान्यता किस आचार्य की है? भट्टनायक, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, जगन्नाथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विश्वनाथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। रस की मध्यम कोट योग की मधुमती भूमिका की सदृश होती है। काव्य विषय लोकानुकूल सामान्य रहने से ही साधारणीकरण संभव हो पाता है। सही कोट का चयन करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी, 1 और 2। 27 प्रश्न, अलंकार से संबंधित उल्लेख तथ्य है। भरत मुनि ने 4 अलंकारों का उल्लेख किया, उपमा, रूपक, दीपक और उत्प्रेक्षा। ऑप्शन 2, भामा ने समस्त अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को स्वीकार किया। ऑप्शन 3, दंडी ने अलंकार को परिभाषित किया, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा। वामन के अनुसार अलंकृति अलंकारः और सौंदर्यम अलंकारः। सही कोट का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है। अलंकारवादी आचार्यों ने रसाभास और भावाभास को कौन सा अलंकार माना? अलंकारवादी आचार्यों ने रसाभास और भावाभास को कौन सा अलंकार माना? तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, ऊर्जस्वी अलंकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा स्वीकृत अलंकार संख्या से सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आचार्यों को उनके अलंकार संबंधी मतों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ इसको सम्मिलित करना है उनके मतों के साथ, मतों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए उनके मत को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न, शब्दार्थ को अलंकारी किसने माना? शब्दार्थ को अलंकारी किसने माना? उद्भट, रुद्रट, आनंदवर्धन या कुंतक? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कुंतक। अगला प्रश्न, अलंकारों के वर्गीकरण से संबंधित मुख्य बिंदु है। रुद्रट ने अलंकारों के 2 भेद किए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वेद व्यास और भोज ने तीसरे भेद उभयालंकार का उल्लेख किया। मम्मट ने इस वर्गीकरण का आधार अन्वय व्यतिरेक संबंध को माना। डॉक्टर उदय भान तिवारी ने पुनरुक्तभास को उभयालंकार माना। सही कोट का चयन करें। इसका सही कोट का चयन करें। इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। किस आचार्य ने उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी कहा? किस आचार्य ने उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी कहा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राजशेखर, राजशेखर। असंगत कथन का चयन कीजिए। भरत मुनि ने रीत के लिए काव्य मार्ग शब्द का प्रयोग किया। वामन ने रीत को काव्यात्मक घोषित किया। रीत्यात्मक काव्यस्य। सर्वप्रथम वामन ने रीत शब्द का प्रयोग करते हुए इसका स्पष्ट लक्षण बताया। वामन ने रीत का विवेचन काव्य भेद के अंतर्गत किया। तो इसका सही आपको असंगत कथन चुनना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सर्वप्रथम किस आचार्य ने गुण को रीत के नियामक के रूप में मान्यता प्रदान की? सर्वप्रथम किस आचार्य ने गुण को रीत के नियामक के रूप में मान्यता प्रदान की? ऑप्शन सी, दंडी। आचार्य वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना ही रीति है जो काव्य की आत्मा है। पदों की विशिष्टता का कारण गुण है, विशेषो गुणात्मा। काव्य की शोभा करने वाला धर्म अलंकार नहीं, गुण है। जैसे चित्र रेखाओं का समन्वय होता है, वैसे ही रीतियाँ भी काव्य गुणों का समन्वय है। आचार्य वामन के अनुसार आपको बताना है, आचार्य वामन के अनुसार आपको बताना है। तो यहाँ सभी सही होगा। यहाँ पे आपके चारों सही हैं, सभी। यहाँ सभी सही है, चारों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, असंगत कथन का चयन कीजिए। आनंदवर्धन रीति को संघटना कहते हैं और उसका संबंध समाज से मानते हैं। ऑप्शन बी, विश्वनाथ के मतानुसार संघटना गुण के आश्रित रहती है और रस की साधन है। ऑप्शन सी, मम्मट के अनुसार निश्चित वर्णों का रस से संबंधित व्यापार वृत्ति है। ऑप्शन डी, जगन्नाथ के अनुसार गुण चित्तवृत्ति का पर्याय और रीति का मूल है। तो यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा रीति के लिए प्रयुक्त शब्दों से सम्मिलित करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ए का 3, बी का 5, सी का 1, डी का 4, ई का 2। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन के आधार पर माधुर्य गुण में चित्तद्युति, ओज गुण में चित्तदीप्ति और प्रसाद गुण में चित्त व्याप्ति कौन मानते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, मम्मट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा स्वीकृत रीतियों में सम्मिलित कीजिए। भरत मुनि, भामा और दंडी, वामन, रुद्र और विश्वनाथ। स्वीकृत रीतियों को सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। ए का 3, भरत मुनि, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाठी। बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ध्वनि संप्रदाय से संबंधित मत का निम्नलिखित है। ध्वनि संप्रदाय से संबंधित मत निम्नलिखित है। इस पर पूर्ववर्ती व्याकरण शास्त्र के स्फोट का प्रत्यक्ष प्रभाव है। वाच्यार्थ से अलग एवं अधिक चमत्कार युक्त अर्थ ध्वनि कहलाता है। ध्वनि के अभाव में काव्य संभव नहीं, वह लोकवार्ता या शास्त्र कथन मात्र होगा। अभिनव गुप्त, मम्मट, राजशेखर और जगन्नाथ इसके समर्थक आचार्य हैं।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 2 और 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विभिन्न आचार्यों ने ध्वनि का अंतर्भाव भिन्न भिन्न काव्य तत्वों से माना। ऐसे ही आचार्य और काव्य तत्वों की सूची को सुम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ए का 4 मुकुल भट्ट लक्षणा में, बी का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 5 और ई का 2। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति काव्य का अपूर्व अलंकार और विचित्र अभिधा है, यह मान्यता किस आचार्य की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुंतक, कुंतक। अगला प्रश्न, शरीरम तावादिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्य परिभाषा किस आचार्य ने दी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दंडी ने। अगला प्रश्न, तस्व शब्दार्थो सगुणवान वलंकृति पुनः क्वापि काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मम्मट ने, ऑप्शन ए, मम्मट ने। अगला प्रश्न, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम काव्य की यह परिभाषा दी है, किसने दी है बताइए? ऑप्शन सी, पंडित राज जगन्नाथ। सकल मौलिभूत प्रयोजन कौन सा है? सकल मौलिभूत प्रयोजन कौन सा है? सद्य परिनिवृत्ते, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सौंदर्यमलंकार किस कवि का कथन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रट। अगला प्रश्न, इनमें से व्युत्पत्ति नामक काव्य हेतु का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन शास्त्र ज्ञान, निपुणता या पांडित्य। तो सही आंसर है ये सभी सत्य है, ये सभी सत्य है। आज का अंतिम प्रश्न, इनमें से केशव का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला या फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर है ये सभी केशव जी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। आज के लिए इतना ही। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।